हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वर्ण जयंती के मौके पर 1 नवंबर को हरियाणा आने का न्योता स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री को स्वर्ण जयंती के बारे में प्रदेश सरकार के कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और स्वर्ण जयंती के अलावा प्रदेश सरकार दिसंबर में गीता जयंती भी मना रही है। कुरुक्षेत्र में 6 दिसंबर से 10 दिसंबर तक इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम किए जाएंगे। सीएम ने बताया कि प्रदेश में अध्यापकों की ट्रांसफर नीति के बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की गई है। इस बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं दूसरे राज्यों में ये नीति लेकर वो आए हैं और तमाम ऐसे मुद्दों पर जो है आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। लेकिन इस बीच अहम यह है कि स्वर्ण जयंती समारोह पर जो न्योता लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गए थे उसे स्वीकार कर लिया गया है और 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा आएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पंकज कपाही मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है, न्योता उन्हें दिया गया, उन्होंने स्वीकार कर लिया और कौन कौन से मुद्दों पर आज चर्चा हुई? बिल्कुल मोनिका, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दिल्ली में 7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तकरीबन 1 घंटे तक मुलाकात की और ये प्रदेश के लिए काफ़ी अहम मुलाकात थी। इसमें कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। हरियाणा सरकार जिस तरह से 2 बड़े कार्यक्रम आने वाले दिनों में करवाने जा रही है, एक तरफ जहां स्वर्ण जयंती मनाने जा रही है और दूसरी तरफ गीता जयंती जो है वो दिसंबर में मनाने जा रही है, इसको लेकर विस्तार से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके बारे में जानकारी दी और साफ तौर पर कहा कि गीता जयंती और स्वर्ण जयंती के मौके पर वो हरियाणा आए। तो जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि स्वर्ण जयंती यानी कि 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा आने का न्योता जो है वो स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा प्रदेश में जो केरोसिन मुक्त करने की बात की जा रही है, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि प्रदेश में लगातार इस योजना को आगे बढ़ाया जा रहा है और मार्च 2017 तक जो है प्रदेश को केरोसिन मुक्त बना लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो पिंजौर में HMT जिस तरह से बंद पड़ी है, इसको लेकर जो तमाम वहाँ के मजदूर हैं उनको किस तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसको लेकर चर्चा की गई और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार इस पर जो है विचार करे और HMT जो है इसको एक बार फिर से जो है खोला जाए। तो इसके बारे में भी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें भरोसा दिया है कि कैबिनेट में इसके बारे में चर्चा की जाएगी। इसके साथ साथ गुड़गांव में मेट्रो को और मजबूत करने के लिए जापान की जो कंपनी है उसको लेकर एक जो है वो योजना तैयार की जा रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री का कहना था कि प्रधानमंत्री ने लगभग 17,000 करोड़ जो लोन देने की बात को कहा है कि वो जापान की कंपनी को देंगे और तमाम तरह के कई अहम जो मुद्दे थे उसको लेकर आज की जो मुलाकात वो मानी जा रही है। लेकिन सबसे अहम जिस तरह से सरकार स्वर्ण जयंती और गीता जयंती मना रही है, कुरुक्षेत्र में जो है 6 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है। इसको लेकर किस तरह के कार्यक्रम लेंगे, इसके बारे में भी जो प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई। मुलाकात हुई है और तमाम ऐसे मुद्दों पर चर्चा की गई, तमाम नीतियों पर, प्रोजेक्ट्स जो आगे है हरियाणा सरकार बढ़ाना चाहता है उन पर चर्चा की गई। पंकज, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करीब 1 घंटे मुलाकात की है। इस बीच उन्होंने स्वर्ण जयंती समारोह जो 1 नवंबर को हरियाणा में होने वाला है उसके लिए न्योता दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे स्वीकार कर लिया। इस बीच गीता जयंती भी मनाई जाएगी और तमाम ऐसे परियोजनाएं हैं जो पूरी साल जो है कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो हरियाणा सरकार शुरू करने वाली है। 50 ऐसी बड़ी परियोजनाएं हैं जिनका जिक्र जो है आज उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किया है। हरियाणा का स्वर्ण जयंती वर्ष चूंकि 1 नवंबर से हम लोग कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, तो हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा हुआ था। आज उनसे डिटेल में बातचीत होने के बाद ऐसा प्रधानमंत्री जी ने माना है कि 1 नवंबर को जब इस स्वर्ण जयंती के कार्यक्रम होंगे उस दिन 1 नवंबर को हरियाणा में जिस भी स्थान पर कार्यक्रम होगा वो आने की उन्होंने सहमति अपनी दे दी है। पिंजौर का जो HMT है उस HMT के लिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि बहुत समय से HMT के कर्मचारी कठिनाई में हैं, उस पर भी उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए और कैबिनेट मीटिंग में
बहुत जल्दी उस विषय को लेकर के आएंगे और उसका कोई ना कोई विचार उस पर करने के लिए उन्होंने अपनी सहमति जताई है। हमने जो अपने यहाँ आईटी इनिशिएटिव्स लिए थे उन सब आईटी इनिशिएटिव्स की मैंने चर्चा करके उनको बताया है और जिसका हरियाणा प्रदेश को करोड़ों रुपए का लाभ हुआ है। खासतौर पर पेंशन के मामले को लेकर या हमने केरोसिन मुक्त हरियाणा बनाने की जो बात की है उसको विषय को लेकर के भी बहुत उत्साहित थे और हमने ये घोषणा की है, बताया उनको कि मार्च 2017 तक हरियाणा को हम केरोसिन मुक्त कर देंगे। हमारी जो स्थानांतरण नीति अध्यापकों की बनाई गई है ट्रांसपेरेंट, उस विषय पर भी मैंने उनसे चर्चा करके सब बताया, उससे भी बहुत उत्साहित थे।